गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर एक बार पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक बेहद इंपॉर्टेंट मेथड्स को हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रूल से, इस मेथड से एक क्वेश्चन 110% फिक्स है, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आज से पहले जितने भी सेट आपका हुआ है, जितने भी सेशंस में आपका एग्जाम हुआ है, और ये जो आपका क्रेमर्स रूल है, ये क्रेमर्स रूल से आपका क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जब भी आपका लीनियर इक्वेशंस के अंतर्गत आपको क्रेमर्स रूल को आपको पढ़ना है तो क्रेमर्स रूल आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस के वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किए, उस क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस का हम आप लोगों को सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं। आज हम उसी सीरीज में आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चंस देखेंगे और आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, हमको ये क्वेश्चंस बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चंस आए ये जरूरी थोड़ी है। आपका इस क्वेश्चंस इसी टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस इसी टाइप्स में रहेगा, डाटा चेंज हो जाएगा लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। जो मेथड यहाँ पे सीखेंगे उसी मेथड को अप्लाई करके आपको कोई भी क्वेश्चंस रहेगा लीनियर इक्वेशंस का क्रेमर्स रूल से आपको अगर सॉल्व करने के लिए तो उसी मेथड से आपको गुजरना है। ठीक है, और ये यूनिट हम आपको बता दें कि यूनिट आपका जो है ना, यूनिट नंबर आपका 3 और 4 और 5, इसको अगर कोई स्टूडेंट कर लिया, इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशंस और आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स एंड आपका लीनियर इक्वेशंस, तो वो पास हो जाएगा। फेल तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इतना कीजिएगा तो आपका 40% से अबव मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, बाकी बात आपका यूनिट नंबर 2 और जो यूनिट नंबर 3 है ना, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस आपका 5 नंबर का और आपका 2 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इतना अगर आप कर लें तो आपके लिए सफिशिएंट है। सबसे ज्यादा ये मोस्ट वेटेज आपका टॉपिक है, तीन यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पैशंस पूर्वक आपको पूरे वीडियो को वॉच करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ऑलरेडी नोट्स हम प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं, एसएलडी का जो अपना ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, अगर नहीं किए तो जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम आपको ना एक पूरा सार दे देते हैं, आपको एक पूरा जो है समरी दे देते हैं कि इस क्वेश्चंस में हम लोग करने वाले क्या हैं। हाँ, सबसे पहले देखिए जो आपका इक्वेशंस दिया हुआ है ना, इक्वेशंस आपका जो है वो देखिएगा तो आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस कैसे आपको पता चलेगा कि इक्वेशंस लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशंस को पहचानने के लिए हम बताए हैं क्या कि आप जब भी इक्वेशंस का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को देखिए, ये आपका कांस्टेंट है, इसमें एक्स वाई जेड जो है वो वेरिएबल है, और आपको क्वेश्चन में भी बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, एंड आपको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। यानी कि जो वेरिएबल एक्स वाई जेड है ना, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ और नहीं करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। और बाय आपको यूजिंग क्रेमर्स रूल को अप्लाई करके आपको जो है वो एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है इक्वेशंस में आपका 3 इक्वेशंस दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका 3 वेरिएबल्स निकालना है तो 3 इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा। अब तीनों इक्वेशंस में देखिएगा तो किसी का भी पावर जो है वो आपका एक्स वाई जेड में से किसी का भी पावर जो है वो आपका 1 से अधिक है ही नहीं। तो जो इक्वेशंस जिसका पावर 1 यानी कि घात 1 हो, उस इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। आपको हो सकता है कि एग्जाम में डिफाइन करने के लिए 2 नंबर में पूछ दे कि लीनियर इक्वेशंस को डिफाइन कीजिए, तो वहां पे आपको इसी चीज को लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो आपका या तो इस फॉर्म में आपका इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा, या तो फिर आपका एक्स वाई जेड कंप्लीट आपका पूर्ण जो आपका लीनियर इक्वेशंस होता है वो दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिएगा ना, तो पहला आपका इक्वेशंस में आपका जो है जेड टर्म जो है वो मिस है, आपका इसमें देखिएगा तो एक्स वाला टर्म मिसिंग है, आपका इसमें देखिएगा तो आपका जो है वो वाई वाला टर्म मिसिंग है। यानी 3 इक्वेशंस दिया हुआ है, 3 टर्म इसमें गायब है, तो तीनों टर्म को हम लोग अपने से ले आएंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको वी हैव जो हमारे पास दिया हुआ है ना, उसी को आप आराम से लिखिए। क्या है? 2x है माइनस वाई इज इक्वल 2 है। ठीक है, आपके पास 3y है प्लस 2z है इज इक्वल 16 है, और उसके बाद 3z है प्लस फिर 5x है इज इक्वल 21 है। अब इंप्लाइज दैट अब हम लोग लाएंगे, ठीक है, अपने तरीके से हम लोग इक्वेशंस में जो है जो टर्म मिस हुआ है उसको हम लोग अपने से ले लेंगे। ठीक है, तो 2x तो लेंगे ही लेंगे, है ना? क्या लेंगे? 2x लेंगे। उसके बाद 2x लेने के बाद आपका माइनस वाई रहेगा। यहाँ पे z वाला टर्म है ना, तो z लिख देंगे लेकिन उसके आगे 0 लगा देंगे, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा, मतलब ये टर्म जो है वो एकदम शून्य है ना, इसका कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। इसको यही टर्म है, बस इसका सिर्फ शकल चेंज हो गया है, रंग रूप चेंज हो गया है ना, क्योंकि हम लोग को जो है वो प्रॉपर वे में लीनियर इक्वेशंस को लिखना था। उसके बाद क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए इंप्लाई दैट यहाँ पे देखिए 3y है ना, और प्लस आपका 2z है प्लस आपका यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले जो मिस है उसको लिख लीजिए। क्या है? आपका 0 इंटू एक्स, सब टर्म में उसी तरीके से करेंगे, प्लस 3y हो जाएगा प्लस 2z हो जाएगा इज इक्वल 16। इंप्लाई दैट देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 0 आपका x हो जाएगा, है ना, 0 नहीं, x का टर्म तो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x
5x हो जाएगा, आपका प्लस देखिए 5x हो गया, अब 0y हो जाएगा और प्लस आपका 3z हो जाएगा, इज इक्वल कितना है 21, यही ना दिया हुआ है। अब हम इस इक्वेशंस को नहीं जानते हैं, अब हम इस इक्वेशंस को लेंगे और इस इक्वेशंस के माध्यम से सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो इक्वेशंस दिया हुआ था उसको हम लोग प्रॉपर वे में एक लीनियर इक्वेशंस बनाए, क्योंकि तीन टर्म का वैल्यू निकालना था, आपका 3 इक्वेशंस दिया हुआ था और जो टर्म मिस था उसको हम लोग लिख लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे अब बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन से हम लोग एक डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे और डिटर्मिनेंट्स बनाने तो सबको आप लोगों को आता है ना। क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल डी लिखना है, डी फॉर डिटर्मिनेंट्स। और इसका आपके जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स कहां से लाइएगा, जो इक्वेशंस दिया हुआ है, जैसे कि आपका इक्वेशंस 1 जो है वो आपका R1 हो जाएगा और जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है वही आपका पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखेगा इक्वेशंस 1 है ना, इक्वेशंस 2 है, इक्वेशंस 3 है, तो इसका तीनों हम लोग जो है वो एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो 2 है, -1 है, 0, ठीक है, R1 बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 0, 3 और 2 है, और क्या है आपका 5 है आपका, और क्या है 0 है और 3। इस तरीके से डिटरमिनेंट्स लिखिए। पहला इक्वेशन से R1 बनाए, दूसरा इक्वेशन से R2 बनाए और तीसरा इक्वेशन से हम लोग R3 बनाए। अब ये जो टर्म है इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका था, सबसे पहले आपको हम बताए थे कि आपको अलोंग एक्सपेंड करना है, या तो आपका R1 या C1, या तो कॉलम के अबाउट आप जो है सो एक्सपेंड कीजिएगा या फिर आपका रो के अबाउट, है ना, यानी कि अलोंग टू आपका हो जाएगा रो और अलोंग टू आपका कॉलम, इसी दो में से कोई एक से करना है। अगर आप कॉलम से कर रहे हैं तो कॉलम से ही सारा एलिमेंट को आपको एक्सपेंड करना होगा, अगर रो से कर रहे हैं तो रो से करना होगा। चलिए हम लोग कॉलम से करते हैं, सॉरी रो से करते हैं, R1 से हम लोग करते हैं। हाँ, R1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो आपको पता होगा कि पहला एलिमेंट हम इसको लिए, यानी कि आपको जो है डिटरमिनेंट्स ऑफ D इज इक्वल, D फॉर डिटरमिनेंट्स है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिटरमिनेंट्स इज इक्वल क्या निकलेगा, तो 2 लिखेंगे। 2 क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है, अल्टरनेट साइन चलता है, तो 2 यहाँ पे पहला टर्म प्लस में हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल, यानी कि इसको हम लोग छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास एक नया डिटरमिनेंट बचेगा आपका, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको 3 × 3 करना है, माइनस फिर आपका 0 × 2 हो जाएगा, 1 बन गया। अब हम लोग आगे बढ़े, दूसरा एलिमेंट के पास गए, तो दूसरा एलिमेंट आपका क्या है, -1 है, और यहाँ पे क्या लेना है, साइन अल्टरनेट चलेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो लाइट जो है फ्लक्चुएट कर गया है, देखिएगा आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, माइनस माइनस लेंगे और फिर एक और -1 क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा, ठीक है, +1 आ गया। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बचेगा 0 × 3, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 0 × 3 हो जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 2 × 5, ठीक है, 2 × 5, ठीक है, 2 × 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो एलिमेंट है ना, इसको अगर लेंगे तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 × 0 और 5 × 3 -3, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और ये आपका जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 × 0 माइनस आपका 3 × 5, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं, तो D बराबर आपका, है ना, कितना निकला 2 निकला, और यहाँ पे 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ये टर्म 0 यानी कि आपका 9 होगा, प्लस आपका 3 × 0 0, यहाँ पे 2 × 5 यानी कि 10, यानी कि आपका -10 आया, और इज इक्वल अगर आप देखिएगा सॉल्व करके तो D बराबर 18 और -10 इज इक्वल आपका 8 आएगा। नीचे आप लोगों को दिख रहा है, चलिए दिख रहा है सर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे D निकाल चुके हैं, ठीक है, जो जो हम लोग निकालेंगे ना उसको हम लोग साइड में लिखते हुए चलेंगे। D इज इक्वल कितना निकला आपका 8 निकला, D मतलब डिटरमिनेंट्स। अब ये चीज देखिए, D जो है वो आपका डज नॉट इक्वल 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशंस होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशंस होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, अब हम लोग इसके बाद सभी के लिए डिटरमिनेंट्स ऑफ x निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ y और डिटरमिनेंट्स ऑफ z निकालेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ y, डिटरमिनेंट्स ऑफ z और डिटरमिनेंट्स ऑफ x सबको अलग अलग निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, अभी तक हम लोग क्या किए, जो इक्वेशंस दिया हुआ था उस इक्वेशंस को हम लोग सबसे पहले जो है वो प्रॉपर वे में लीनियर इक्वेशंस लिखे, उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखे और उसका डिटरमिनेंट्स निकालें तो D = 8 निकला। अब क्या करना है, इसमें चेंजेस करना है, जैसे कि ये टर्म जो है ना, देखिएगा ये आपका x है, y है और z है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है इस लाइन के अंदर वो आपका x का है, और इसके अंदर जितना है y का है, इसके अंदर z है, और आपके पास इधर क्या बचा हुआ है, 2 है, 16 है और 21 है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब डिटरमिनेंट्स ऑफ x निकालिएगा ना तो ये टर्म आपका एज इट इज कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेगा, तो आपको इसको हटा देना है, और इसकी जगह पे ये जो आपका बाहर में कांस्टेंट टर्म है ना उसको हम लोग अंदर ले आएंगे डिटरमिनेंट्स के अंदर, और उसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इसी तरीके से डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे
हाँ, इससे पहले हम लोग क्या करें, डिटरमिनेंट्स ऑफ x निकालना है। तो डिटरमिनेंट्स x के लिए आप हम लोग एक नया डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो नया डिटरमिनेंट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो 2 16 और आपका 21, यही है ना। अब इसके बाद जो टर्म बचा वो सारा सेम रहेगा, -1 3 0 और आपका 0 2 3, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा dx डिटरमिनेंट्स ऑफ x, तो यहाँ पे आपको अलोंग एक्सपेंड करना है r1 का। तो यहाँ पे देखिए 2 रहेगा, है ना, और उसके बाद का जो एलिमेंट बचा ये और ये तो नेगलेक्ट हो गया, ये तो लाइन एरिया लाइन छोड़ देंगे, बचेगा क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 3 × 3 यानी कि 9 और आपका माइनस आपका 0, ठीक है। डायरेक्ट हम कर दे इसको, चलिए डायरेक्ट करते हैं इसको। यहाँ पे 9 हो गया। अब इसके अबाउट लेंगे, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, अल्टरनेट साइन चलेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं। तो माइनस और -1 आया, +1 हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद फिर आपका +1 के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, इसका 16 × 3 है ना, 16 × 3 और आपका यहाँ पे माइनस आपका 21 × 2, ठीक है। और क्या बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे आया था, फिर प्लस हो जाएगा। और ये 0 लेंगे, तो जैसे 0 लेंगे तो जो भी इसका एलिमेंट बचेगा वो 0 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 0। हाँ, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ x बराबर आपका क्या आएगा, 2 × 9 यानी कि 18 हो जाएगा, प्लस आपका 16 × 2 3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 16 × 3, तो 6 12 6 18 का 8 आपका, और हाथ में 1 आपका 3 1 4 48 आपका हो जाएगा 48, और माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे -8 आपका। इसके बाद 40 यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा आपका 18 प्लस आपका यहाँ पे 2 आया, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। इसमें जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 8 में आपका जो 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6 और 4 गया तो 0, यानी कि डायरेक्ट आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, है ना। क्या बचेगा यहाँ पे 48 में 42 चला गया, है ना, 21 दूना 42, आपका 42 चला गया, तो यहाँ पे कितना होगा 6 और 6 में 24, है ना, 24 होगा, ठीक है। कितना हुआ 24। अब आपके पास डिटरमिनेंट्स कितना निकला हुआ था, अब x का निकालेंगे। फिर वो आपको आगे क्या करना है, 4 वैल्यू ऑफ x बराबर डिटरमिनेंट्स ऑफ x बाय आपका डिटरमिनेंट्स, है ना, इज इक्वल कितना आएगा, 24 को डिवाइड करना है 8 से, तो कितना आ जाएगा आपका 8 या 24 और आपका 2 नीचे 8 दूना 24, 8 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x का। दस इस प्रकार से x इज इक्वल क्या आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसी तरीके से डिटरमिनेंट्स ऑफ x निकालें ना, ठीक उसी तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ y निकालेंगे, z निकालेंगे, और यही प्रोसेस को हम लोगों को फॉलो करना है। यहाँ तक आप लोग कर लिए, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब निकालना है डिटरमिनेंट्स ऑफ y। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ y। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो x वाला टर्म था उसको एज इट इज रहने देना है। तो x वाला टर्म में क्या था आपका, 2 था, 3 था, और आपका क्या था, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, हम लोग तो सब हटा दिए, यहाँ से गलती कर दिए हैं, यहाँ पे 0 था और आपका क्या था, x के बाद आपका 0 था, और यहाँ पे आपका जो था 5 था, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 5, और फिर इसमें हम लोगों को लिखना था 2 और आपका जो है वो 16 और 21, क्योंकि ये आपका जो y था उसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो जो बाहर कांस्टेंट था उसको यहाँ पे हम लोग उस एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे उसके जगह पे। और उसके बाद जो लास्ट वाला टर्म था उसमें आपका 0 था, और 0 के बाद आपका था यहाँ पे z के बाद 2 था, और 2 के बाद आपका था यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डिटरमिनेंट्स निकलेगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो dy डिटरमिनेंट्स ऑफ y इक्वल, इसको फिर अलोंग आपको एक्सपेंड करना है किसको, r1 का। तो ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे आपका 2 रहेगा 2, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 इंटू आपका 3 माइनस 2 इंटू 21, यही हो जाएगा, फिर माइनस, ठीक है, माइनस होगा 2, अल्टरनेट साइन चलता है 2। अब ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 0 इंटू 3, है ना, और माइनस आपका 2 इंटू 5 बचेगा, ठीक है। अब इसको आप उसके बाद क्या कीजिएगा, प्लस 0, और फिर ये कीजिएगा तो आपका 21 इंटू 0 और आपका माइनस 16 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, तो कैंसिल कर देते हैं, है ना। आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना करें। उसके बाद क्या है, 2 16 दूनी 32 16 48 हो जाएगा, माइनस 22 आपका 42 हो जाएगा, हाँ 42 हो जाएगा, और क्या होगा -2, और यहाँ पे देखिए माइनस आपका कितना हो जाएगा 10, है ना, -10। यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, देखिए 6 दूनी 12 आपका आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 आएगा, तो 2 इंटू 6, है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस आपका कितना आएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और आपका जो है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है, कितना आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, इस मिस्टेक को हम लोग सुधार भी सकते हैं। देखिए एडिशन में मिस्टेक हुआ है, देखिए आप लोग भी एग्जाम में इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हल्का सा भी मिस्टेक कीजिएगा ना, पूरा कैलकुलेशन से गलत हो जाएगा, तो आपको बहुत ही सिंसियरली आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 आएगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा y हो जाएगा,
और डिटर्मिनेंट्स ऑफ y कितना निकला हमारे पास, डिटर्मिनेंट्स ऑफ y 32, और d यहाँ पे आप 32 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 8 से, तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए 8 8 में 16 8 24 8 चौक 32 यानी कि 4 आएगा। ठीक है, कितना आया, y का वैल्यू जो है यहाँ पे बोल सकते हैं 10, इस प्रकार से हमारे पास y इज इक्वल जो है वो 4 आया। सिमिलरली हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ z निकालेंगे और उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे और z का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, है ना, इसको इसमें इसी में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, ये वाला सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका ये वाला जो टर्म है वो जेड निकालें तो जेड में आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे ये हट जाएगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब 2 और 16 और 21 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या होगा, आपका -1 होगा, आपका -1 के बाद आपका जो है वो 3 होगा और फिर आपका 0 होगा, क्योंकि तीसरा वाला टर्म में, तीसरा इक्वेशन में y मिसिंग था। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स ऑफ जेड निकालना है। जेड निकालिए, तो जब जेड निकालिएगा तो आपके पास यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए, पूरा हम इसको हटा देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे जब निकालिएगा तो अब हम लोग फिर उसी तरीके से आगे क्यों बढ़ेंगे, तो ये वाला टर्म ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, डी जेड इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस साइन के साथ, और ये आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना होगा 3 × 21, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, और उसके बाद फिर सेकंड टर्म लेंगे माइनस माइनस प्लस 1, और फिर ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो बचा हमारे पास अब क्या, ये और ये बच रहा है। तो यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा 0 × 21 माइनस आपका 16 × 5। ठीक है, और आपका फिर देखिएगा अब ये वाला टर्म कैंसिल हो बचेगा, तो ये वाला टर्म यहाँ पे बचे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा 0 × 0 माइनस आपका 3 × 5, तो इस तरीके से आपके पास आएगा। हाँ, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे प्लस साइन के साथ रहेगा, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 आ जाएगा आपका 3 × 21 यानी कि आपका जो है वो आ जाएगा 63, है ना, कितना आ जाएगा 63 माइनस आपका 0, तो ये खत्म हो गया, यानी कि आपको डायरेक्ट कर देते 2 × 63 प्लस, हाँ प्लस तो है लेकिन यहाँ पे देखिए ये टर्म 0 हो गया, और माइनस 16 × 25 80 और माइनस यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है, -80, और यहाँ पे जो है आपका देखिएगा तो ये टर्म 0 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 और यहाँ पे -15 आएगा, तो 15 इंटू आपका आ जाएगा कितना 20, है ना, तो यहाँ पे -30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 100 आपका 26 आएगा, और माइनस इधर 100 आपका 10 आएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 16 आएगा, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ z इज इक्वल कितना है 16। अब हम लोग को निकालना है नो वैल्यूज ऑफ आपका वैल्यूज ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट x का, z का निकालना है ना, z का निकालना है, x y तो निकाल चुके हैं, x का वैल्यू कितना निकला हमारे पास अभी 3/2, और y का वैल्यू कितना निकला 4। अब z का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ z और बाय आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और ये आपका 16 बाय हो जाएगा आपका 8 और इज इक्वल 2 निकलेगा, यानी कि z इज इक्वल 2। इस तरीके से आपका x y z का वैल्यू निकल गया, है ना। तो यही था आपका क्रेमर्स रूल, आप लोग सभी कोई अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बना के आइएगा, और हम आप लोगों से यही आशा भी करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, आप विश्वास रखें, है ना, और पैसेंस पूर्वक आप लोग जाइए। ठीक है, इस पेपर के लिए आप लोगों को हमारे ओर से ऑल द बेस्ट। ठीक है।